दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सुनी सुनाई नहीं बल्कि हमारे गांव में घटी थी। ये कहानी है लखन की और ये घटना बनी थी एक डरावनी मिसाल जब गांव में विश्वकर्मा पूजा की रात आई थी। बहुत साल पहले राजस्थान की तपती जमीन पर बसा था एक पुराना गांव में हर साल भारी धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा होती। उस दिन हर लोहे का औजार, हर गाड़ी, हर मशीन पर फूल चढ़ाए जाते, नारियल फोड़े जाते और मान्यता थी कि इस पूजा से काम में बरकत आती है। लेकिन इस बार उस पूजा से जुड़ा हुआ था लखन का नाम। लखन गांव का एक साधारण युवक था। हथौड़े से लोहे के औजार बनाना ही उसका रोज का काम था। मेहनती था पर जिद्दी भी। उसे अक्सर लोग कहते, लखन, पूजा के नियम मत तोड़ना। भगवान विश्वकर्मा की नाराजगी सहना आसान नहीं। लखन हमेशा हंसकर बात टाल देता। अरे भैया, भगवान प्रसन्न हो या नाराज, मुझे तो कारीगरी से मतलब है। पूजा व्रत ये सब बुजुर्गों के किस्से हैं। उस साल गांव में सबसे बड़ी पूजा लखन के कारखाने में आयोजित की गई। सब औजारों को धोकर चमकाया गया। चारों तरफ केले के पत्ते, गेंदे की मालाएं और मिठाइयों की थाल रखी गई। लेकिन पूजा के ठीक पहले जब सबको ब्राह्मण बुलाकर अनुष्ठान करना था, तभी लखन ने सबसे कह दिया, मुझे काम रुकवाना नहीं, यह सब बहाना है समय गंवाने का। मैं औजार तोड़ फोड़ नहीं करूंगा, ना फूल चढ़ाऊंगा। गांव वाले घबरा गए। ऐसा मत कर बेटा, पर लखन ने किसी की न सुनी। रात हुई, पूजा खत्म हुई, भोग चढ़ा, नारियल फूटा, पर केवल लखन का हिस्सा खाली रह गया। सभी ने उसे समझाया, लेकिन वो अपनी हठ में अकेला ही कारखाने में हथौड़े चलाने लगा। अचानक हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर गिरा और जमीन पर जैसे खुद ब खुद चलने लगा। लखन ने सोचा आंखों का धोखा होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि सारे औजार धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगे। हथौड़े की चोट, आरी की किर किर और लोहे के टुकड़ों की खनक रात के सन्नाटे में अजीब सी गूंज देने लगी। पूरा गांव सो रहा था, केवल लखन ने सुना वो आवाजें। लखन ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद की। जब खोली तो सामने एक तेज रोशनी और उस रोशनी में एक दिव्य पुरुष खड़े थे। चारों तरफ चमक, हाथ में औजार, मुकुट पर तेज। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। देवता ने गंभीर स्वर में कहा, लखन, तूने हमें भुला दिया, पर औजार जिन पर तू जीता है वे मेरे आशीर्वाद से चलते हैं। क्या तुझे लगता है मेहनत सिर्फ तेरी है? श्रद्धा और आदर के बिना मेहनत भी पत्थर जैसी हो जाती है। लखन की जुबान कांप गई। भगवान, मैंने अहंकार किया, लेकिन मुझे दंड क्यों? दंड इसलिए कि तेरे घमंड ने इन औजारों को भूत बना दिया। अब जो तूने बनाया है वही तुझे सताएगा। इतना कहते ही देवता गायब हो गए और अचानक औजार एक एक कर जिंदा हो गए। हथौड़ा दीवार से खुद टकराने लगा।
आरी ने बिना लकड़ी के हवा काटनी शुरू कर दी। छेनी मानो जमीन में खुदाई करने लगी। लखन चिल्लाया, भागा, पर औजार उसकी तरफ बढ़ने लगे। हथौड़ा उसके कंधे से टकराया, खून निकल आया। निकास की तरफ दौड़ा, लेकिन आरी दरवाजे पर काटकर रास्ता रोक चुकी थी। पूरी रात लखन औजारों से जूझता रहा, काटते, चोट पहुंचाते, खून निकालते। उसके चीखने की आवाज गांव वालों तक पहुंची, पर जब तक लोग पहुंचे सब शांत हो चुका था। सुबह कारखाना खोला गया तो सब औजार बिल्कुल शांत पड़े थे, लेकिन लखन कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक कोना खून से लाल था और वहां जमीन पर उकेरा था एक हथौड़े का निशान। लोगों ने कहा कि भाई लखन को उसके ही औजार खा गए। कुछ ने बताया कि कई बार कारखाने से आज भी रात में हथौड़े की ठक ठक सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य इंसान काम कर रहा हो। कहा जाता है कि गांव के बुजुर्गों ने अगले साल विशेष पूजा कराई, बड़े हवन हुए और लखन की आत्मा को शांति दिलाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी विश्वकर्मा पूजा के दिन अगर कोई औजार बिना पूजा के इस्तेमाल करे तो लखन की आत्मा वहां दिखाई देती है, चेतावनी देने के लिए। बच्चों, बुजुर्ग की आवाज धीमी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत के साथ साथ हमें विनम्रता और श्रद्धा भी रखनी चाहिए। घमंड से कोई बड़ा नहीं होता। औजार तुम्हारा साथ तब देंगे जब तुम देवता का मान रखोगे, वरना वही औजार तुम्हारे सामने सबसे बड़ा दुश्मन बन सकते हैं।